हेलो, वेलकम बैक। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। अभी इसमें हम करेंगे सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट है x माइनस वाई इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। तो ये हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। इसको पहले तो चेक करना है हमें कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट होगी तो हमें ग्राफ पे सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको अरेंज करते हैं। 8 को इधर लाते हैं तो x माइनस वाई 8 इधर आएगा तो -8 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे 3x माइनस 3y 16 इक्वल टू को इधर आएगा, ये हो जाएगा -16 इक्वल टू 0। ठीक है, वहाँ 16 इधर आ गया तो उधर क्या रह गया 0। अब यहाँ पे a1 b1 c1 लिखना है। a1 क्या है, x का कोफिशिएंट a1 है, x का कोफिशिएंट 1 है तो a1 हो गया 1। तो b1 क्या हुआ, y का कोफिशिएंट b1 है, y का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे क्या हो गया -1। c का कोफिशिएंट क्या है, c है -8 है ना, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे a2 क्या हो गया, दूसरी इक्वेशन में सारे टूज वाले टर्म होंगे। a2 हो गया 3 एंड b2 हो गया -3 एंड c2 इज -16। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें चेक करना है कि कौन सी सिचुएशन बन रही है। तो a1 बाय a2 क्या हो जाएगा, a1 1 है एंड a2 3 है तो 1/3 b1 अपॉन b2। b1 है -1 एंड b2 है -3। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो क्या हो गया प्लस का 1/3। c1 अपॉन c2, c1 इज -8 एंड c2 इज -16। माइनस से माइनस कैंसिल, 8 1 द 8, 8 2 द 16। तो ये क्या आ गया 1/2। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1/2 लिख देता हूँ क्लियरली। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन बन रही है, देखो ये 1/3 इक्वल हो रहा है 1/3 के, लेकिन लास्ट में क्या आ गया 1/2। तो 1/2 तो इक्वल नहीं है तो ये नॉट इक्वल का साइन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कौन सी कंडीशन बन रही है, a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, लेकिन नॉट इक्वल है c1/c2 के। तो देखते हैं कौन सी कंडीशन बन रही है। देखो ऐसी किस में बनती है, ऐसी बनती है पैरेलल लाइंस में। ठीक है, जहाँ पे फर्स्ट में इक्वल होता है फिर बाद में नॉट इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम, hence lines are पैरेलल। ठीक है, तो लाइंस पैरेलल होती है तो नो सॉल्यूशन होता है, और नो सॉल्यूशन होता है तो इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है, तो देयरफॉर इट हैज़ नो सॉल्यूशन। ठीक है, पैरेलल लाइंस है इसलिए सॉल्यूशन नहीं है। एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर होगा। अब यहाँ पे इनकंसिस्टेंट आ चुका है तो इसका ग्राफ तो हमें नहीं बनाना है। ठीक है, अब थर्ड कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड में है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे पहले से ही अरेंज है, हमें इक्वल टू के इधर नहीं लाना है, डायरेक्ट a1 b1 लिखना है। तो यहाँ पे a1 क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन में सारे 1 वाले, इस इक्वेशन में सारे 2 वाले। तो a1 क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट a1 होता है तो a1 हो गया 2। b1 क्या हो जाएगा, y का कोफिशिएंट b1 तो b1 इक्वल टू y के साथ कुछ भी नहीं है, कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1। c1 कांस्टेंट है 6, कौन सा माइनस का 6। ठीक है, साइन के साथ हमें लेना होता है। यहाँ पे 2, a2, x का कोफिशिएंट 4, b2
y का कोफिशिएंट -2, C2 कांस्टेंट -4। ठीक है, अब चेक करते हैं कौन सी कंडीशन बन रही है। A1/A2 क्या है, A1 is 2 and A2 is 4, 2 1 the 2, 2 2 the 4, तो A1/A2 1/2। ठीक है, नेक्स्ट B1/B2, B1 1 and B2 is -2। ठीक है, C1/C2, C1 is -6 and C2 is -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 कॉमन है दोनों में, 2 3 the 6, 2 2 the 4, तो यहाँ C1/C2 is 3/2। ठीक है, तो कंडीशन देख लेते क्या बन रही है। 1/2 इक्वल क्या आ रहा है 1/2 के, देखो 1/-2 है ये, तो 1/2 और 1/-2 दोनों इक्वल तो है नहीं, एक प्लस का एक माइनस का है, तो ये नॉट इक्वल हुए। अब ये नॉट इक्वल हुए तो आगे इससे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो नॉट इक्वल वाला कौन सा केस होता है हमारा, नॉट इक्वल वाला होता है इंटरसेक्टिंग लाइन का केस। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होता है, A1/A2 नॉट इक्वल होता है B1/B2 के। ठीक है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो गई। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है, क्योंकि इसके सॉल्यूशन होता है, इसका एक सॉल्यूशन होता है। हैंस, तो पहले यहाँ लिख लेते हैं, कंडीशन लिख लेते हैं, A1/A2 नॉट इक्वल हो रहा है B1/B2 के। ठीक है, हैंस लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, इंटरसेक्टिंग है, सो इट हैज़ वन सॉल्यूशन। ठीक है, वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब एक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। ठीक है, जहाँ पे सॉल्यूशन होता है वो क्या हो जाता है, कंसिस्टेंट हो जाता है। अब ये कंसिस्टेंट आ गया तो हमें इसका ग्राफ पे सॉल्यूशन निकालना है। तो ग्राफ पे हम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन लेनी है हमें। इक्वेशन है हमारी 2x + y - 6 = 0। दूसरी इक्वेशन है 4x - 2y - 4 = 0। ग्राफ पे सॉल्यूशन निकालने के लिए, ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें पहले x और y की दो दो वैल्यू निकालनी होंगी। तो यहाँ पे हम टेबल, दो वैल्यू निकाल के टेबल बना लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको दूसरी तरफ भेजते हैं। ठीक है, तो 2x + y = 6 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 6 है ना, इक्वल टू उधर जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, अब देखो x की वैल्यू हम क्या पुट करें सबसे पहले x की वैल्यू 0 ले लेते हैं। व्हेन x = 0, जब x 0 होगा, x 0 होगा तो 2x है तो 2 × 0 हो जाएगा, प्लस y = 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 0 था 0 प्लस y = 6, तो यहाँ से y क्या आ गया 6। ठीक है, तो x 0 पे, यहाँ पे मैं रेड पेन से ले लेता हूँ। ठीक, x 0 पे y कितना आया, y आया 6। ठीक है, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बार क्या करें, वैन y 0 ले लेते हैं इस पर। ठीक है, वैन y = 0, 0 लेंगे ना तो ज़्यादा आसान रहता है। तो 2x है, y लिया यहाँ पे तो y की जगह 0 लगा दिया, = 6, तो 2x = 6 हो जाएगा। 2x के साथ मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के उधर जाएगा, हो जाएगा डिवाइड में, तो 2 1 the 2, 2 3 the 6, तो x की जगह क्या आ गया 3 आ गया। जब हमने y 0 लिया तो x आ गया 3। ठीक है, तो यहाँ पे इसका टेबल बन चुका है x y। ठीक है, तो x जब हमने 0 लिया, x जब 0 लिया तो y क्या आया 6 आया, है ना, x 0 पे y 6, एंड जब y 0 लिया तो x क्या आया 3 आया। ठीक है, तो पहला टेबल कंप्लीट हो गया। हमें कम से कम दो वैल्यू निकालनी होती है, क्योंकि एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए। ठीक है, ज़्यादा आप कितने भी निकाल सकते हो, 3 भी निकाल सकते हो, 4 भी निकाल सकते हो, तो ज़्यादा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, लाइन वही बनेगी। दूसरा, ठीक है, 4x - 2y - 4, 4 को उधर भेज देते हैं,
4x माइनस 2y, माइनस का 4 है उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लें, पहले x ले लेते हैं 1। ठीक है, देखो सेम नहीं ले रहे ना, क्योंकि सेम 0 1 लेंगे तो क्या पता एक जैसा बन जाए ना। नहीं, वैसे एक जैसा नहीं बनेगा, कोइंसिडेंट लाइन में एक जैसा बनता है, फिर भी x1 ले लेते हैं। ठीक है, सेम वैल्यू लेना बेकार है। x इक्वल टू 1, तो x का 1 लिया तो 4 इंटू 1। ठीक है, माइनस 2y इक्वल टू 4, 4 1 दा 4, माइनस 2y इक्वल टू 4। अब ये 4 यहाँ पे प्लस का है, इक्वल टू के उधर भेज देंगे। ठीक है, तो माइनस 2y इक्वल टू के उधर जाएगा, ये प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो 4 में से 4 गए 0। ठीक है, अब माइनस का है ये 2y, मल्टीप्लाई में y के साथ 2, तो 2 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, अब 0 से कुछ भी डिवाइड करो तो क्या आता है, 0 ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया, जब x हमने 1 लिया था तो y क्या आ गया, y आ गया 0। ठीक है, दूसरा वैन, अब क्या लें, x लें कि y लें, तो x ही ले लेते हैं, x इक्वल टू 2 ले लेते हैं। ठीक है, x इक्वल टू 2 ले लेते हैं। तो जब x इक्वल टू 2 लेंगे तो 4x है, सॉरी 4 इंटू एक्स है, तो 4 इंटू 2 हो जाएगा, माइनस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, अब ये 4 2 हो गया 8, माइनस 2y इक्वल टू 4। अब ये 8 यहाँ पे प्लस का है, इक्वल टू के उधर जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अब 4 में से 8 जाएंगे, माइनस 2y इक्वल टू 4 में से 8 गए, बचा 4। अब यहाँ पे देखो ये 4 प्लस का है, 8 माइनस का है, कौन सा बड़ा है, माइनस वाला बड़ा है कि प्लस वाला बड़ा है, माइनस का 8 बड़ा है, तो साइन भी किसका आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, अब ये y यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई में y के साथ, तो यहाँ पे उधर जाके इक्वल टू के क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4। तो यहाँ पे क्या आ गया, जब हमने x लिया 2 तो y भी क्या आ गया 2। ठीक है, तो यहाँ पे भी टेबल बन चुका है हमारा। टेबल बना लेते हैं यहाँ पे, x y, जब x लिया हमने 1 तो y आया 0, फिर x लिया 2 तो y भी आ गया 2। ठीक है, ये बन गया हमारा टेबल। ठीक है, तो अब आ जाते हैं ग्राफ के ऊपर। तो ये आ गए हम ग्राफ के ऊपर। ठीक है, तो पहले इक्वेशन का टेबल ये है हमारा। ठीक है, x 0 पे y 6 होता है, तो x 0 कहाँ पे है, यहीं पे x 0, y प्लस का 6 है, तो y प्लस का ऊपर की तरफ है, प्लस का 6 ये रहा, तो 0 प्लस 6 कहाँ बना, ये हमारा बना 0, 6। ठीक है, अब दूसरा है x3 y 0, तो x3 यहीं पे और y 0 भी यहीं पे है, सारे x पे y क्या होता है, 0 होता है, तो ये बन गया 3, 0। ठीक है, फिर दूसरी इक्वेशन, पहले इसकी लाइन बना लेते हैं। ठीक है, तो ये बनेगी लाइन इस तरीके से। ठीक है, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट लाइन बननी चाहिए, नहीं तो पहले की तरह थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगी लाइन। ठीक है, तो ये लाइन बनी। इक्वेशन क्या थी इसकी, इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। ठीक है, दूसरी इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं। दूसरी इक्वेशन है x1 y0, तो x का 1 ये रहा, y में 0 पे जाना है तो x 0 यहीं पे होगा। ठीक है, y का 0 यहीं पे है, y के 0 के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये 1, 0 हो गया। फिर x2 है y2 है, तो x का 2 ये रहा, y के 2 पे जाना है तो y के 2 ऊपर की तरफ जाएंगे, प्लस का 2 y है। ठीक है, तो 2 ये आ गया, तो ये हो गया 2, 2। ठीक है, तो लाइन इस तरह से बनेगी, दोनों को मिलाती हुई पॉइंट को। ठीक है, तो यहाँ से इंटरसेक्ट कर रही है लाइन। ठीक है, देखा था हमने कि इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन है, यहाँ पे लिख देंगे हम इक्वेशन। इक्वेशन है 4x माइनस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये बन गई
लाइंस, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे, किस पे इंटरसेक्ट कर रही है, 2,2 पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होता है, क्या कंडीशन होती है, ठीक है, वापस यहीं पे आ जाते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या कंडीशन होती है, तो ये क्या बनेगा, देखो सॉल्यूशन, इट लाइंस आर intersecting so it has one solution, ठीक है, it has one solution that is 2,2, ठीक है, 2,2 i.e. x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसके दो सॉल्यूशन है, x2 एंड y भी 2, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये भी पहले से अरेंज्ड है, इसको हमें अरेंज नहीं करना पड़ेगा। दूसरी इक्वेशन है 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको अरेंज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 फाइंड करते हैं। a1 x का कोफिशिएंट 2, ठीक है, b1 x का y का कोफिशिएंट -2 एंड c1 कांस्टेंट -2। यहाँ पे a2 x का कोफिशिएंट 4, b2 y का कोफिशिएंट -4 एंड c2 कांस्टेंट -5, ठीक है। देखते हैं कौन सी कंडीशन बन रही है। a1 बाई a2 क्या बनेगा, a1 2 है एंड a2 4 है, तो 2 1 द 2 2 2 द 4, तो a1 बाई a2 इज 1/2, b1 बाय b2, b1 इज -2 एंड b2 इज -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 द 2 2 2 द 4, तो b1 बाय b2 इज 1/2। नाउ c1 बाय c2, c1 इज -2 एंड c2 इज -5, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, ये बन गया 2/5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन बन रही है, 1/2 इक्वल हो रहा है 1/2 के, फिर नॉट इक्वल है 2/5 के। तो कंडीशन बन रही है a1 बाय a2 इक्वल है b1 बाय b2 के, लेकिन नॉट इक्वल है c1 बाय c2 के। तो ऐसा कौन से केस में होता है, ऐसा होता है पैरेलल लाइन के केस में। पैरेलल लाइन के केस में नो सॉल्यूशन होता है और a1 बाय a2 इक्वल होता है b1 बाय b2 के, लेकिन नॉट इक्वल होता है c1 बाय c2 के। तो यहाँ पे यही कंडीशन बन रही है, ठीक है। तो यहाँ कंडीशन बन रही है पैरेलल लाइंस की, ठीक है। हेंस लाइंस आर पैरेलल, लाइंस पैरेलल है, सो इट हैज़ नो सॉल्यूशन। तो इस केस में नो सॉल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशन होता है तो क्या होता है, इनकंसिस्टेंट, एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमें इस तरह से करना है, अगर कंसिस्टेंट आता है तो हमें ग्राफ पे सॉल्यूशन सॉल्व करना है, और इनकंसिस्टेंट आता है तो बस उसको वहीं पे छोड़ देना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.2 का। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।